बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर घर। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा और जब हम बात करते हैं इस खबर घर के हवाले से तो बहुत सारी खबरें हैं और जो सियासी तनाज़ुर में इस मुल्क में हालात हम देख रहे हैं और हम जो कुछ हम देख रहे हैं कि ये 9 मई के बाद से लेकर अब तक मामलात और उससे पहले भी चल रहे थे। ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ की जानिब से बहुत ज़्यादा खुल के बयानात और इल्ज़ामात का सिलसिला नज़र आता है। कहते हैं कि जी सियासत में एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, लेकिन मुल्क के हवाले से, मुल्क की सालमियत के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्वेश्चन मार्क होती हैं। हम ये बात नहीं करते कौन गद्दार है कौन गद्दार नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हमने EU डिसइंफोलैब्स ज़रूर देखे, जो इंडिया का एक फार्मूला था अजीत डोवाल डॉक्ट्राइन के हिसाब से पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए और फिर जिस तरह पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए काम किया जा रहा था। और उसकी जो 7 मिनट की स्पीच थी अजीत डोवाल की, वो पाकिस्तान के हवाले से थी और पाकिस्तान में जो फॉल्ट लाइंस थी उसके हवाले से उन्होंने बात की। तो अब हम सियासी बुनियादों पर अगर देखें तो ये मामला अरूज पे नज़र आता है और ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ के हवाले से 60 जो सेनेटर्स का मामला कि जिन्होंने ख़त लिख दिया सदर जो बाइडन को और कहा कि जी पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामालियाँ, जो बानी PTI हैं उनके ख़िलाफ़ उनके जो कार्रवाइयाँ की गई, उनकी अहलिया, उनकी बहनों और मुख्तलिफ अंदाज में उनके वर्कर्स, उनके लीडर्स के हवाले से। तो अगर ये देखें जिस तरह EU डिसइंफोलैब्स की कुछ चीज़ें हक़ाइक़ खुल कर आए, वो पाकिस्तान ने नहीं किए थे, वो यूरोपीय कंट्रीज़ की तरफ से ही उसका भांडा फोड़ा गया। तो यहाँ पे भी जो भांडे फूट रहे हैं उनको देखा जाए और गला फाड़ फाड़ के वो सपोर्ट की बात करते हैं कि अमरीकी सपोर्ट, ये वही अमरीकी सपोर्ट है जिसके बारे में पहले ये कहा जाता था कि अमरीका ने मुदाखलत की। डोनाल्ड लू जो है उन्होंने थ्रेट किया था, वो साइफर वाला केस और बहुत सारी चीज़ें जिनको उन्होंने बिल्कुल जैसे कहते हैं यकसन बाद में उसके अपोजिट बात करना शुरू कर दी। शुरू में तो बयानिया यही बनाया गया था और अब बयानिया ये है कि जी जो एक लॉबीज को हायर किया जाता है, जिस तरह हमने देखा कांग्रेसमैन हो या सेनेटर्स हो, तो उसमें एक बड़ी कंपनी रेंड कंपनी के हवाले से नाम आता है जो जूइश कंपनी है। फिर इसराइल में अखबारात में ब्लॉग्स और ख़बरें और उसके आर्टिकल्स लिखवाए जा रहे हैं और उन्होंने खुल के खुद बोला कि अब ये हमारे हक में है और हमारे ताल्लुकात के लिए बेहतरीन आदमी है। जब जो बात करें 60 सेनेटर्स के हवाले से तो उनके हवाले से कुछ बताता है। चलो, तहरीक इंसाफ इमरान खान के मुताबिक इनकी हुकूमत डोनाल्ड लू के कहने पे गिराएगी, फिर बाद में वही इनके हक में क्यों बोल रहे हैं या अमेरिका हक में क्यों बोल रहा है। इसमें जो 60 सेनेटर्स हैं वो कौन है, उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताता चलूँ। उसके हवाले से अगर आप देखें तो इसमें से 50 तो वो हैं जो LGBT एक मशहूर जिसे कह सकते हैं कि कम्युनिटी है जो होमोसेक्सुअलिटी के हवाले से मशहूर है और उसके मेंबरान जो उसकी सपोर्ट में हैं। फिर उसके बाद एंटी पाकिस्तान 21 सेनेटर्स हैं। फिर उसके बाद एंटी कश्मीर 2 हैं, वो जो भारत के मौक़िफ़ का प्रो इंडियन उसमें चले जाते हैं। फिर उसके बाद प्रो इज़राइल जो है वो 29 हैं और जूइश जो है वो 9 हैं। तो ये तमाम चीज़ें क्या कहती हैं, आप क्या बताती हैं कि ये लोग पाकिस्तान के किसी सियासी लीडर के हक़ में क्यों बोल रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं वही बात करूँगा कि पाकिस्तान की सालमियत सबसे पहले है, सबसे पहले पाकिस्तान की बात की जाए। अच्छा, पै दर पै कुछ चीज़ें खुल खुल के सामने आती जा रही हैं और जो गला फाड़ फाड़ के उस पर कहा गया, UN के अंदर जो एक मुहिम चलवाई गई, एक UN के ग्रुप के अंदर आपने ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो कुछ पाकिस्तान के हवाले से बोला गया, तो ये तमाम चीज़ें तय दर तय परत बाय परत खुलती जा रही हैं और उनको अगर हम देखें तो पाकिस्तान, हम कहते हैं सबसे पहले पाकिस्तान, लेकिन यहाँ पर अपनी हुकूमत, अपने इक़्तिदार के हसूल और अपने जिसे कह सकते हैं कि एक ऐसी अप्रोच जिसके अंदर आप उन दुश्मनों को जो पाकिस्तान के मुखालिफ हमेशा से रहे हैं, भारत की बात करें, भारतीय मीडिया को आप देखें जिस तरह भारतीय मीडिया बढ़ चढ़ कर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलता है, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के ख़िलाफ़ बोलता है, पाकिस्तान को हमेशा से उसने कोशिश की है कि उसको गैर मुस्तहकम किया जाए। मैं अजीत डोवाल की दोबारा आपसे स्पीच का जिक्र करूँगा, वो 7 मिनट की जो 101 मिनट की स्पीच है जो एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हुए उन्होंने कही, तो वो अगर आप सुन लें तो आपको हक़ाइक़ सामने खुल कर आ जाएंगे। इसके बाद अब देखें तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ट्वीट की जाती है और ये कहाँ से की जाती है जी, PTI के अकाउंट से, यानी कि उनके वर्कर्स के अकाउंट से या उनके लीडर्स के अकाउंट से। और उसमें कहा क्या जा रहा है, जिसमें पाकिस्तानी जो शोहदा की हमने बात की, जो 9 मई में हमने देखा एक फैब्रिकेटेड ट्वीट की गई और उसके अंदर एक पाकिस्तानी सिपाही को या फौजी को दिखाया गया कि जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो कहते हैं ना कि दहशतगर्दी के वाक़यात हैं या उसके हवाले से बात की जाती है, उसको फैब्रिकेट किया गया। अच्छा, वही ट्वीट जो है वो भारतीय जो मीडिया है या भारतीय जो एजेंसीज़ हैं उनके जो
जिसे कहते हैं ना ब्लू आइड लोग हैं, फौरी तौर पर उसको चेंज करके उसी ट्वीट को उसी अंदाज में उसी नैरेटिव के साथ उधर से भी ट्वीट किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अब हकाइक सामने आ चुके हैं, कोई छुपाने की चीज़ है नहीं। हकाइक सामने ये ना, जिसे कहते हैं ना, काबिल तरदीद वो चीज़ें हैं जिनको कोई झुटला नहीं सकता, जिनके ऊपर कोई ये नहीं कह सकता कि जी गलती से होगी, किसी और ने किया होगा, ये हुआ। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो शवाहिद इशारे इसी बात की जानिब कर रही हैं कि इनका एजेंडा क्या है और ये पाकिस्तान के लिए किस हद तक जा सकते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बल्कि मैं कहूँ किस हद तक जा सकते हैं। इक़्तिदार के हसूल के लिए ये तमाम चीज़ें आ रही हैं। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के हवाले से इस बात को कहा जा रहा है। पाकिस्तान के भी 160 मेंबरान जो हैं असम्बली के, उन्होंने जो ख़त लिखा है, तो फिर बात वहीं पे आ जाती है कि किसी मुल्क को इख्तियार नहीं कि वो किसी मुल्क के लिए या उसके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे किसी भी अंदाज में। तो अगर आप अमरीकी मुदाखलत की बात करते हैं तो अभी आप अमरीकी मुदाखलत ही करवा कर पाकिस्तान के अमन व अमान, पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान के इदारों को तनकीद का निशाना बना के साबित क्या करना चाहते हैं। तो ये तमाम हकाइक है जो आपके सामने लाने के लिए मैंने इस वक्त ये ब्लॉग किया है। इसको अगर आप सर्च करेंगे, ये तमाम चीज़ें जिसे कहते हैं ना क्रिस्टल क्लियर है, इसमें कोई इबाम मौजूद नहीं है। और अगर कहीं इबाम है तो उसको पैदा करने के लिए कुछ और ऐसी ट्वीट्स कर दी जाएंगी या कुछ और ऐसी डिटेल्स दी जाएंगी, लेकिन हकीकत को कोई छुपा नहीं सकता। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, खबरगर से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।